सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन में 186% की होगी बढ़ोतरी। 5 अगस्त से नया नियम होगा लागू। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्साह है। नए वेतन आयोग के जरिए पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसमें 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जा सकता है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। यदि यह फैसला लागू होता है तो न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी बेहतर होगा। नई पेंशन दरें महंगाई भत्ते और बढ़ते खर्चों को संतुलित करने में मदद करेगी, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये तय की थी, जबकि अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 है। अब 8वें वेतन आयोग के आने की संभावना हो रही है, जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर को अपनाते हुए पेंशन में बड़ा बदलाव कर सकता है। अगर यह सिफारिश लागू होती है तो न्यूनतम पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वृद्धि के बाद न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर लगभग 25,740 हो सकती है। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये से बढ़कर ₹3,57,500 हो सकती है। यह बदलाव पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा और महंगाई से निपटने में मददगार साबित होगा। महंगाई भत्ता राहत डीआर पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जो उनके मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करती है। वर्तमान में महंगाई राहत मूल वेतन का 53% निर्धारित की गई है, जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलती है। आमतौर पर महंगाई राहत को हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है, जिससे पेंशन में समय समय पर वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब है कि पेंशन भोगियों को हर साल महंगाई के हिसाब से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है। 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सिफारिशें प्राप्त की जा सकें और उनका सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सके। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 या 17 वित्त वर्ष में सरकार के खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग ने न केवल कर्मचारियों के वेतन में सुधार करता है, बल्कि महंगाई राहत डीआर जैसे फॉर्मूलों की भी सिफारिश करता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती है। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।